सबसे पहले बात सूडान की उस हिस्से की जहां पर 1500 लोगों का एक साथ कत्ल कर दिया गया है और दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा गर्दिश करने वाली खबरों की अब तस्दीक भी साथ साथ की जा रही है। सूडान का शहर अल-फाशर है जहां पर आरएसएफ रैपिड सिक्योरिटी फोर्स के हाथों कत्लेआम जारी है। मरने वालों की तादाद वैसे तो 2023 से अब तक 40,000 से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन ताजा वाकये में 1500 से ज्यादा अफराद को खुले मैदान में मौत के घाट उतारा जा चुका है। इस बीच इतलात ये मौसूल हुई हैं और जो गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि अल-फाशर 2 साल से ज्यादा जारी खाना जंगी के दौरान सूडानी फौज का आखिरी मजबूत गढ़ था। 26 अक्टूबर को आरएसएफ ने कब्जे के बाद शहर पर खौफनाक कत्लो-गारत शुरू की। सूडानी फौज ने खूनरेजी रोकने के लिए हथियार डालने, महफूज इनखला पर रजामंदी जाहिर की। 2,50,000 आरएसएफ के रहमो करम पर छोड़ दिए गए, जबकि खुराक और पानी की शदीद किल्लत है। सूडान के एक डॉक्टर जो ये बताते हैं कि पहले 3 दिनों में आरएसएफ ने 1500 अफराद को एक साथ कत्ल किया, जबकि डब्ल्यूएचओ ने इस बात की तस्दीक की है कि सूडान के अल-फाशर में सऊदी अस्पताल में कुल मिलाकर 460 मरीजों और तीमारदारों को भी कत्ले आम का निशाना बनाया गया या किया गया और नस्ली बुनियादों पर तशद्दुद में शिद्दत और गैर अरब कबाइल को निशाना बनाया जा रहा है, यानी नॉन अरब्स के खिलाफ ये लड़ाई चल रही है। और इतलात के मुताबिक 2013 में वो ग्रुप जो आरएसएफ के नाम से जाना जाता है, ये हुकूमत का एक बागी ग्रुप है, हुकूमत की फौज का एक हिस्सा, यानी आर्मी के 2 ग्रुप्स, एक टॉप मिलिट्री ग्रुप जिसमें 1 लाख से ज्यादा फौजी हैं जो आरएसएफ कहलाता है और एक सरकारी फौज है, और सरकारी फौज को भी यहां पर हथियार छोड़ने पर मजबूर किया गया। अल-फाशर में कत्लगाह एक मैदान को बनाया गया और नस्लकुशी की जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा हुई। इमदादी कारकुनान की जानिब से मीडिया को यह बताया गया है कि अब तक फौज और आरएसएफ की 2 साल की लड़ाई में 40,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। आदादोशुमार में ये पता चलता है कि इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले ग्रुप जो इनको बहुत कम समझते हैं, इस बदतरीन इंसानी बहरान के दौरान 14 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। अरब की क़यादत में ताकतवर फौज की तरफ से अल-फशर पर कब्जे से खदशा पैदा हो गया है कि तेल की दौलत से मालामाल जुनूबी सूडान की बरसों की खाना जंगी के बाद आज़ादी हासिल करने के तकरीबन 15 साल बाद अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी कौम दोबारा तकसीम हो सकती है। सूडानी बाशिंदों और इमदादी कारकुनान ने 500 दिनों से ज्यादा मुहासरे के बाद एक बार फिर दारफर में फौज के आखिरी मजबूत गढ़ पर कब्जा करने के बाद आरएसएफ के मजालिम की दिलखराश तफसीलात का इंकिशाफ किया है। यानी आरएसएफ और सरकारी फौज लड़ रहे हैं। 2 सालों में 40,000 से ज्यादा हलाकतें। ताज़ा इंसिडेंट अल-फाशर के उस शहर का जहां पर आरएसएफ ने कब्जा किया, वहां कुछ फौज भी थी, उनको भी हथियार छुड़ाए गए। 1500 से ज्यादा लोगों को, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, नीम फौजी दस्तों ने मार दिया, कत्ल कर दिया। और मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक की जानिब से सारी सूरत हाल पर अफसोस और तशवीश का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि इन मजालिम को अंजाम देने वाली वही ग्रुप्स हैं, वही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अब तक मुल्क के अंदर एक तवील मुद्दत से काम कर रहे थे, लेकिन अपने ही बागी ग्रुप के हाथों अपने ही लोगों को मकामी अफवाज भी मरते हुए दिखाई दे। अब दोनों में से किसी एक को हथियार छोड़ने पड़ेंगे। सूडान आज़ादी के बाद से राहत की सांस लोग खास तौर से ले रहे थे, लेकिन ये सूरत हाल बनेगी और ये मुश्किल लग रहा है। नॉन अरब्स के खिलाफ की लड़ाई है। 37 मील तकरीबन मगरिब में, जो पहले ही 6,50,000 से ज्यादा बेघर अफराद की ये हिस्सा मेजबानी करता, उसी इलाके को दोबारा चुन चुन कर निशाना बनाते हुए लोगों की जान ली गई।